वलियों से मदद मांगना ये कैसा। बाज लोगों को इस हवाले से कुछ वसाविस होते हैं कि जिसकी रूह से उनके ख्याल में अगर किसी इंसान ने, किसी मुसलमान ने अल्लाह के वली से मदद मांग ली तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुशरिक हो जाता है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, इन्नमा सिर्फ वलीयुकुम, तुम्हारे मददगार। वली का मतलब एक मददगार भी बनता है और एक दोस्त का भी बनता है, महबूब का भी बनता है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि जनाब सिर्फ या अल्लाह मदद, बाकी सब शिर्क व बिदअत। तो अगर कॉन्सेप्ट ये ठीक है कि अल्लाह ही मददगार और उसकी अता से भी कोई मदद नहीं कर सकता, तो फिर जरा कुरान की इस आयत का मतलब बता दीजिएगा। फरमाया तुम्हारे मददगार कौन है? अल्लाह मददगार है। अल्लाह बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं। हकीकत में मददगार सिर्फ अल्लाह ही है, उसके बगैर, अता के बगैर, उसकी इज़्न के कोई किसी का एक तीन का बराबर भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन बात यहां आयत ने खत्म नहीं कर दी, आगे आयत मौजूद है। फरमाया व रसूलहू, और उसका रसूल भी मददगार है। अब अगर कॉन्सेप्ट वो है कि सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ अल्लाह मददगार है, उसके अलावा अगर किसी को मददगार समझा गया तो ये शिर्क है, तो फिर आयत का क्या करना? इसको माज़अल्लाह कुरान से निकालना है, क्योंकि कुरान से आयत नहीं निकाली जा सकती। पता चल गया कि आपका अकीदा कुरान पे पेश किया गया, कुरान ने रद्द कर दिया। उसने कहा बेशक अल्लाह मददगार है, लेकिन उसी अल्लाह ने अपने रसूल को भी मददगार बनाया। अरे मैं तो बारास क्या करता हूं, आज भी कोई सदियों का कुफ्र शिर्क में पड़ा हुआ शख्स हो, मेरे नबी का नाम का कलमा पढ़ता है, वो मुसलमान हो जाता। मेरे नबी का नाम कितना मददगार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर के नाम की बरकत ही है ना, तमाम कुफ्र शिर्क भूल जाता है। बात समझने की है। बहरहाल फरमाया अल्लाह भी मददगार है, व रसूलुहू, उसका रसूल मददगार है, वल्लदीना आमनू, और वो लोग भी मददगार हैं, वल्लदीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लेकर आ। अल्लाह ने अपने आप को भी मददगार बयान किया, रसूल का भी मददगार होना बयान किया, और ईमान वालों का मददगार होना भी कुरान में बयान किया। और वो ईमान वाले अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, वह युक्तून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम राकिऊन, और अल्लाह की बारगाह में झुके रहते हैं। अब जरा अगर इन औसाफ को देखिए और सामने किसी वली अल्लाह का चेहरा लेकर आ जाइए, तो साफ गोया कुरानी आयत कह रही है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरी बारगाह में झुके रहते हैं, जिन्होंने अपनी जात को मेरी जात के लिए फना कर दिया, वह राकिऊन, ज़कात अदा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, फिर वह राकिऊन, झुके रहते, सरेंडर कर दिया, यानी उनकी पूरी जिंदगी मेरी और मेरी इताअत और फरमाबरदारी का अमली नमूना बन जाती है। इसी को तो अल्लाह के वली कहते हैं। एक हम जैसे गुनाहगार भी होते हैं, हाँ नमाज भी पढ़ी, फिर बाहर निकले, लग गए दूसरे धंधों में, लेकिन वहुम राकिऊन, ये जो नेक लोग होते हैं, ये हर वक्त ही झुके रहते हैं, हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक काम करते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलाते। ऐसे नेक लोग भी क्या है? तुम्हारे मददगार। तो अगर हम किसी अल्लाह के वली को गौसे आजम कहे, फरियाद रस कहे, दाता गंज बख्श कहे, तो ये हरगिज शिर्क नहीं है, क्योंकि कुरान ने बयान कर दिया कि अल्लाह तो मददगार है ही है, उसकी अता से उसके ये नेक बंदे भी मददगार।